पावों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो चार धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की चार धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चार धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में करोड़ों की 47 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इनर लाइन ई पास पोर्टल का किया शुभारंभ। चंपावत उपचुनाव के प्रचार के बीच सीएम धामी का बयान, जनता का मिल रहा भरपूर आशीर्वाद, क्षेत्र का विकास और जनता के हर सपने को साकार करेगी सरकार। चंपावत उपचुनाव के प्रचार प्रसार में दम भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 28 मई को टनकपुर में करेंगे जनसभा, मुख्यमंत्री धामी के लिए जुटाएंगे समर्थन। और हल्द्वानी के कलसिया पुल के पास रह रहे 200 परिवारों पर मंडरा रहा खतरा। पुल की मरम्मत न होने से दहशत में लोग, मरम्मत के लिए प्रशासन रो रहा बजट का रोना। हेडलाइन के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबरों के साथ। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में विधानसभा क्षेत्र धारचूला, पिथौरागढ़, डीडी हाट और गंगोली हाट की 113.34 करोड़ की 47 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 73 करोड़ की 28 योजनाओं का लोकार्पण और 40.34 करोड़ की 19 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने धारचूला, मुनस्यारी क्षेत्र के ओम पर्वत, आदि कैलाश, छोटा कैलाश क्षेत्र में आवागमन के लिए पर्यटकों को इनर लाइन ई पास रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के लिए इनर लाइन ई पास पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अब महज 6 दिन का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारकों द्वारा लगातार पूरी गर्मजोशी के साथ प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि प्रचार प्रसार के दौरान चंपावती की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनता ने जो सपना चंपावत के विकास के लिए देखा है, उसको बीजेपी सरकार जरूर पूरा करेगी। लोगों को सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी अन्य दलों के लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोग आगे आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी एक, हमारे मन में भी एक दृढ़ संकल्प बना रहा है कि जिस प्रकार से वहाँ पर बरसात के समय में वहाँ पर बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी लोग आगे आ रहे हैं, तो चंपावत को निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में एक आदर्श चंपावत बनाने की उनकी जो कल्पना है, उनकी संकल्पना है, जो उनकी आशा और विश्वास है, उसको निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर आपको बताएं, हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता HR बहुगुणा ने खुद को गोली मार ली। आनन फानन में पुलिस उन्हें इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। HR बहुगुणा ने किन कारणों की वजह से खुद को गोली मारी है, फिलहाल पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी है। और अब बात करेंगे राज्यसभा सीट पर चुनाव
कि आपको बता दें कि 10 जून को राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होगा और इसको लेकर भाजपा में मंथन का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि 10 नामों का पैनल जो है हाईकमान को भेजा गया है और इन 10 नामों में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम नेताओं के नाम जो हैं वो शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश चौहान का कहना है कि जो फैसला करेगा वो हाईकमान ही अंतिम फैसला लेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि इन दिनों सियासी गलियारों में राज्यसभा सीट के लिए जो चुनाव होना है उसको लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल जो है वो चल रहा है। एक तरफ चंपावत उपचुनाव सीट को लेकर 31 मई को चुनाव होगा, तो वहीं राज्यसभा सीट के लिए चुनाव आगामी 10 जून को होगा। अभी राज्यसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के प्रदेश की ओर से कुछ नामों का पैनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेजा गया है और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है कि वो किसको प्रत्याशी बनाता है और भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक राज्यसभा का सांसद उत्तराखंड से मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का अपना तरीका, अपना मैकेनिज्म है और कौन राज्यसभा सदस्य के लिए प्रत्याशी होगा ये सब तय करना केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। स्टेट ने अपने जो शेड्यूल्स के जो नाम होते हैं वो भेज दिए। निश्चित रूप से जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। 2 दिन रहे खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा को रोका, लेकिन मौसम साफ होने के बाद यात्रा एक बार फिर शुरू कर दी गई है। यात्रा के शुरू होते ही मार्गों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु उस रास्ते पर फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर तक यही नजारा है। अब इसे किसकी लापरवाही समझा जाए। प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा में श्रद्धालु देवभूमि के दर्शन करने आते हैं। आस्था की भूमि में देवों का वास उत्तराखंड की पहचान है। यही वजह है कि श्रद्धालु साल में 6 महीने चलने वाली चारधाम यात्रा के साक्षी बनते हैं। लेकिन क्या ये आस्था सिर्फ भगवान के द्वार तक ही सीमित है? क्या आस्था का वास देवों की देवभूमि से नहीं? ये सोचने वाली बात है। आइए आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं को देवभूमि का दर्शन कराती आई है और करा रही है। कई देवताओं का वास इस भूमि पर है। देवताओं के साथ शिव का वास भी उत्तराखंड में है। हरि का आशीर्वाद लेने हरिद्वार श्रद्धालु आते हैं। मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। उत्तराखंड से जाते वक्त अपने निशान इस भूमि पर छोड़ जाते हैं। प्रदेश में इन दिनों चारधाम यात्रा जारी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग के साथ पड़ाव पर भी रुकने के सभी इंतजाम किए हैं। भगवान के दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ यहां आकर श्रद्धालु उठा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड से लौटते वक्त अपने साथ सुनहरी यादें ले जाकर देवभूमि को बदसूरती का बदनुमा दाग उस पर लगाने का काम कर रहे हैं। आलम यह है कि यात्रा मार्गों के साथ केदारनाथ धाम में लगाए गए टेंट के आसपास गंदगी का ढेर लग गया है। टेंट में रुके श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लिए गए, लेकिन देवताओं का वास कहे जाने वाली इस देवभूमि को गंदगी का अंबार देकर चले गए। अपने निशान छोड़कर गए हैं। अब टेंट के पास मौजूद गंदगी बीमारियों को दस्तक दे रही है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो ये गंदगी प्राकृतिक आपदा को भी दावत दे रही है। पहाड़ों पर मौजूद जरूरी औषधि के अस्तित्व पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। चारों धामों के पास फैली गंदगी के अंबार पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने सिस्टम से पूछा है कि पहाड़ों पर लगे गंदगी के अंबार पर अब क्या किया जाएगा। वक्त रहते इसका निस्तारण होगा या प्रकृति के अस्तित्व पर खतरा मंडराता रहेगा, या फिर बीमारियों को दावत देने के लिए इसे वहीं छोड़ा जाएगा। बहुत ज़्यादा चिंतनीय अब ये विषय बन गया है। 5000 किलो से बढ़कर प्रतिदिन का कूड़ा 10,000 किलो हो गया है और यात्रा की समाप्ति तक ये समाचार पत्रों से पता चला है कि 5 करोड़ किलो जो है पहाड़ यहाँ पर कचरे का या कूड़े का ढेर का जमा हो जाएगा और वो सॉलिड वेस्ट है। जो वेस्ट है वो सॉलिड है, तो ऐसे में उसका निस्तारण कैसे होगा, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, इस तरफ सरकार को सोचना होगा। टूरिज्म सेक्टर को एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा, प्रकृति को हमारी एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा अगर इस कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाया। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी सरकार को सचेत होना पड़ेगा या कोई एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा।
विपक्ष का सवाल उठाना जायज है, तो वहीं सिस्टम भी अब अपनी कमर को कसते हुए समस्या का समाधान कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच तीर्थ स्थलों में आ रहे श्रद्धालु भगवान में आस्था रखने के साथ सम्मान अगर देवों की देवभूमि उत्तराखंड का करे तो शायद इन तस्वीरों को बदला जा सकता है। जरूरत जागरूक होने के साथ देवभूमि में भी आस्था रखने की है। इस बात के मानने की है कि उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास है। चारधाम यात्रा के दौरान परिवहन विभाग द्वारा यात्रा में कमर्शियल गाड़ियां लगाई गई थी, लेकिन इस बार काफी तादाद में यात्रियों के आने से अब परिवहन विभाग स्कूल संचालकों से भी बातचीत कर रहा है और अब तक करीब 35 स्कूल बसों को यात्रा में लगाया गया। साथ ही रोडवेज की भी 50 बसें लगाई गई हैं। वहीं आरटीओ प्रवर्तन का कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अगर वाहनों की जरूरत पड़ेगी तो विभाग द्वारा वाहन भेजने की व्यवस्था बनाई जाएगी। हमारी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही है ऋषिकेश के अंदर कि कितने यात्री आ रहे हैं और कितनी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। इसको देखते हुए क्योंकि ऐसा अंदेशा किया जा रहा है कि काफ़ी यात्री आ सकते हैं और अभी भी कुछ यात्री वहाँ पर हैं, उनके लिए हमारे द्वारा बसों की व्यवस्था की जा रही है। चूँकि सारी बसेस जो लग सकती थी वो लगा दी गई है। अब इसके बाद हम स्कूल से बसेस ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब तक 30 से 35 बसें हमारे द्वारा भिजवा दी गई हुई हैं और भी बसों की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ उत्तराखंड रोडवेज से भी हमने 50 बसों की डिमांड करी है। खबरों में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। चारों धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो चार धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की चारधाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चारधाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी। मॉनसून शुरू होने से पहले ही लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रशासन तैयारियों के दावे करता है, लेकिन हल्द्वानी में तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। कलसिया पुल के पास करीब 200 परिवार ऐसे हैं जो डर के साए में जी रहे हैं। अगर वक्त रहते इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई तो यकीनन बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। पुल की सुरक्षा दीवार टूटने से खतरा, 200 परिवारों में दहशत का माहौल। मरम्मत के लिए प्रशासन रो रहा बजट का रोना, कहीं लापरवाही पड़ न जाए भारी। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित कलसिया पुल के पास रह रहे लोग सालों से परेशान हैं, क्योंकि यहां पुल की सुरक्षा दीवार टूट गई है और भारी बारिश की वजह से भी यहां भू कटाव होता है, जिससे कई बार घर भी बह चुके हैं। मौजूदा वक्त में भी कई ऐसे घर हैं जो किसी भी वक्त बह सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो प्रशासन के सामने कई बार अपनी गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। बहुत डर लगता है, गदेरा जब आता है हमारा, इस नाले में बहुत ज़्यादा पानी बहता है, फिर हमारा घर भी हिल जाता है। हमारा घर भी इसी दिक्कत में है। 10-12 साल हो गए थे, शिकायत भी की कई बार, कोई आया ही नहीं, किसी तरफ कोई हेल्प नहीं मिली। अपने हाथ से लगा लेते हैं पैसा। यहाँ परिवार तो काफ़ी 200 से ज़्यादा घर हैं, मगर ये मतलब कोई परवाह नहीं है। गदेरा आता है, इतनी तकलीफ होती है, रात भर ऐसी घर हिलते हैं और क्या कहते हैं पता ही नहीं चलता किस टाइम हम लोग उड़ जाएंगे यहाँ से। इतनी परेशानी होती है, बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कितने घर बह गए, दीवारें बह गई, हम तो अपने हाथ से करवा लेते हैं बेटा, क्या करें। वहीं इस मामले में प्रशासन पैसे की कमी का रोना रो रहा है।
एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि पहले भी वहां पर बरसात के बाद काम कराया गया, अब दोबारा एस्टीमेट बनाकर भेजा गया है और रकम मिलते ही वहां काम किया जाएगा। लेकिन ये काम कब शुरू होगा, इसका जवाब एडीएम साहब के पास भी नहीं है और बरसात मुहाने पर खड़ी है। पिछली बरसात में भी कलसिया नाले में पानी काफ़ी आया था और कई मकान उसमें प्रभावित हुए थे। तो हमने इसमें एसडीआरएफ मद से भी इसमें पैसा दिया था और वहाँ पे काम कराया गया है और अभी कुछ एस्टीमेट और सिंचाई विभाग ने प्रस्तुत किए हैं। तो उसमें जो ही पैसा हमें प्राप्त होगा तो उसमें हम इसमें धनावंटन की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो धनावंटन उसमें किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन कलसिया पुल के पास रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम करता है। फिलहाल मानसून आने में थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन जल्द यहाँ के लोगों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया तो कोई बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर हैकाथॉन का दूसरा संस्करण आयोजित करने वाली देश की पहली उत्तराखंड पुलिस बनी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। प्रतियोगी वेबसाइट के जरिए 22 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। प्रतियोगिता 26 जुलाई तक चलेगी और इसके परिणाम 29 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। सीओ साइबर ने बताया है कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए ही साइबर हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। और जैसे कि कल 24 मई थी, 24 मई से लेके 22 जुलाई तक इसमें रजिस्ट्रेशन है, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सोल्यूशन जो है वो 29 जुलाई तक वो सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इस इवेंट के बारे में कि ये जो हमारा इवेंट है ये दूसरा ऐसा चरण है। पहला जो इसका एडिशन था, जो चरण था, वो हमने लास्ट ईयर नवंबर में किया था और उत्तराखंड पुलिस जो है अब उन्होंने दूसरा ये ऐसा चरण या एडिशन करा रहे हैं, जो कि हमारा एक देश लेवल का, एक नेशनल लेवल का इवेंट होगा, जिसमें हमने IIT रुड़की के साथ इसमें पार्टनरशिप करी है, जो कि हमारे नॉलेज पार्टनर है। लालकुआं के बिंदु खत्ता के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के कक्षा 2 के छात्र को बुरी तरह से पीटने से गुस्साए छात्र के परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। घटना की सूचना जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगी तो उप शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुस्साए परिजनों को शांत कराया। इसके बाद प्रधानाचार्य ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित में माफीनामा दिया। पश्चिमी राजीव नगर में आया था। यहाँ से सुबह कंप्लेन आई थी कुछ अभिभावकों की कि कल टीचर द्वारा कुछ बच्चों को डांटा गया है, जिससे बच्चे स्कूल में आने में थोड़ा सा डर फील कर रहे थे। तो जब मैं स्कूल में पहुँचा तो अभिभावक वहाँ पे आए हुए थे और टीचर्स के साथ जो संवाद का दूरी थी वो संवाद किया गया और उसके बाद में उनकी सहमति बन गई है। टीचर को भी सचेत किया गया है कि बच्चों के साथ जो बातचीत का स्तर है वो बच्चों के बाल महत्वपूर्ण रखा जाए, तो उसको चेतावनी दे दी गई है। देहरादून में पुलिस ने ITBP भर्ती परीक्षा में एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। दरअसल युवक ने खुद लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन शरीर दक्षता परीक्षा के लिए किसी दूसरे को भेज दिया। थाना बसंत विहार क्षेत्र के ITBP सीमाद्वार सेंटर में GD की चल रही परीक्षा में दूसरे के स्थान पर आए युवक को बायोमेट्रिक के दौरान पकड़ा गया है। थाना बसंत विहार में ITBP के कुछ अधिकारी आए थे। उनका कहना ये था कि यहाँ भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा जो रिटन में अलग व्यक्ति और फिजिकल के लिए दूसरा व्यक्ति अपीयर हो रहा था, जिसका कि जो उनके बायोमेट्रिक्स है उसके बाद उनके संज्ञान में आया है। तो इस संबंध में उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उस व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है। इसके अलावा विवेचना प्रचलित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में करोड़ों की 47 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इनर लाइन ई-पास पोर्टल का किया शुभारंभ। चंपावत उपचुनाव के प्रचार के बीच सीएम धामी का बयान, जनता का मिल रहा भरपूर आशीर्वाद, क्षेत्र का विकास और जनता के हर सपने को साकार करेगी सरकार। चंपावत उपचुनाव के प्रचार प्रसार में दम भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 28 मई को टनकपुर में करेंगे जनसभा, मुख्यमंत्री धामी के लिए जुटाएंगे समर्थन। और हल्द्वानी के कलसिया पुल के पास रह रहे 200 परिवारों पर मंडरा रहा खतरा। पुल की मरम्मत न होने से दहशत में लोग, मरम्मत के लिए प्रशासन रो रहा बजट का रोना। चारों धामों का शुभ दर्शन
हर तीर्थ से न्यारा है, सुरक्षित हो चार धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की चार धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चार धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी।